हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं समझता हूँ आप अच्छे होंगे। तो बिना मैं देर किए हुए अपने मिशन की ओर आता हूँ। मैं अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता रहा था, उसको पूरा डिफाइन करके बता रहा था। तो 20 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। ये 2 पार्ट का वीडियो आया होगा। अब मैं 21वां नंबर से शुरू कर रहा हूँ। आप देखिए और प्रैक्टिस करेंगे। 21वां नंबर ये क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है समीकरण। ये क्वेश्चन है समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0 प्लस 18 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। और ये ऑप्शन दिया है इसमें। ए है 7:12, बी है 7:18, सी है 3:2 और डी है 2:3, 2:3। देखिए कितना आसान बात। मैं पहले आपको बता चुका हूं, अपने पहले वीडियो में मैं खूब अच्छा बताया था कि चूंकि 7x² माइनस 12x प्लस 18 बराबर 0, मैंने कहा था ABC लिख लीजिए। A बराबर कितना होता है, ये आपका 7, B बराबर क्या होता है -12 और C बराबर कितना है 18। फिर मैंने उस वीडियो में बताया था, इसलिए मूलों का योग मैंने वो फार्मूला बताया था, बराबर -B/A बराबर क्या हो गया माइनस, और B कितना है -12 और A कितना है 7, इसका टू क्या हो गया 12/7। और मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या बताया था, जरा आप मन ही मन बोल लीजिए। मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, ये C/A मैंने बताया था। ये पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। C कितना है 18 और A कितना है 7। इसलिए अनुपात, देखिए यहाँ अनुपात लिखने में एक बात ध्यान देंगे। क्वेश्चन में अगर जो पहले रहेगा मूलों का योग, जो पहले रहेगा उसे ऊपर लिखेंगे, जो बाद में रहेगा उसे नीचे लिखेंगे। अनुपात में ऐसा ही लिखा जाता है। अगर क्वेश्चन में रहता मूलों का गुणनफल एवं मूलों का योग, तो पहले गुणनफल लिखते तब योग लिखते। अभी मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल है, तो मूलों का योग पहले लिखेंगे 12/7 और ये क्या हो गया 18/7। आप हमसे बेहतर जानते हो 12/7 गुने 18, ये 7 कट गया और 3 से 3 4 12 और 3 6 18, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और ये क्या हो गया 2/3। इसलिए अनुपात कितना हो गया, अनुपात बराबर हो गया ये आपका 2:3, जो ऑप्शन डी में है। इसलिए इसका आंसर सही कौन होगा, ये डी ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत होगा। ये मूलों का आप फर्स्ट वीडियो में मैंने द्विघात समीकरण के बारे में बताया था। अब आइए अब देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। धीरे धीरे देखिए, पहला वीडियो दूसरा वीडियो थोड़ा लंबा हुआ था, समझाना ज़्यादा पड़ा था, और अब धीरे धीरे आपकी समझ हो रही है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तो आप देख के ही बना लेंगे। अब जैसे देखिए लिखा है 22वां नंबर क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान होगा। और ये मैंने लिखाया, यहाँ पे लिखा है
ए में लिखा है -b/2a, बी में लिखा है b/2a, फिर सी में लिखा है -b²/4a, और डी में लिखा है b²/4a। देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ये किसी भी द्विघात समीकरण का मूल कैसा होगा, इसको निकालने के लिए यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह आपको सब्जेक्टिव में भी आ जाता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। जैसे आप याद रखेंगे, एक होता है डी, डी को कहते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनांट, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट, और डिस्क्रिमिनांट की हिंदी होती है विवेचक, यानी ये विवेचना करने वाला, ये पहले ही बता देता है कि मूल कैसा आएगा, रूट्स कैसे आएंगे। डी का फॉर्मूला आपको मालूम है, डी बराबर होता है b² - 4ac, क्या होता है डी, b² - 4ac, और abc निकालना तो मैं पहले बता चुका हूँ। अभी याद रखेंगे, यदि d ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होगा, वास्तविक एवं असमान होगा, मूल वास्तविक एवं असमान, मूल वास्तविक एवं असमान होगा। इसी तरह यदि d = 0, मूल वास्तविक एवं समान होगा, यानी पहले वाले में d 0 से बड़ा होगा तो मूल निकलेगा, 2 मूल निकलेंगे, और दोनों ही असमान यानी 2 टाइप के होंगे, एक कुछ अलग होगा दूसरा अलग होगा, लेकिन d 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, यानी दोनों मूल एक ही होगा, जैसे 2 2 होगा, 3 3 हो सकता है, एवं समान होगा। और यदि d < 0 हो तो मूल अवास्तविक, अवास्तविक जिसे हम लोग काल्पनिक कहते हैं वो होगा, मूल काल्पनिक होगा। देखिए जी, आपका सिलेबस 10th तक का सिलेबस आपको वास्तविक संख्या तक ही है, इसलिए क्वेश्चन में आप देखे होंगे इंस्ट्रक्शन होगा, यदि मूल वास्तविक है तो निकालो, इसलिए कि आपको अवास्तविक रूट्स निकालना नहीं है, ये आप 11th में जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर होता है, सम्मिश्र संख्या, उसमें पढ़ना है। तो आपको अगर मूल निकालने के लिए भी बोले और वो आप पहले डी निकाल लीजिए और डी निकाल लीजिए, और अगर आपका 0 से छोटा हो गया तो वहीं पे लिख दीजिए मूल अवास्तविक है, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पे हमें कहता है मूल बराबर हो, क्या लिखा हुआ है, चूंकि ax² + bx + c = 0। देखिए a बराबर क्या है a, b बराबर क्या है b, c बराबर क्या है c। अब ये कंडीशन देखेंगे कि दिया हुआ क्या है, मूल बराबर हो, तो मूल बराबर कब होता है, मूल बराबर तो होता है d = 0 होने पे। मूल बराबर होने के लिए, चूंकि मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, तो d = 0 होना चाहिए। देखिए ये कंडीशन है, मूल बराबर होने के लिए d क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। और देखिए d बराबर क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। यहाँ देखिए a के जगह a ही है, b के जगह b ही है, c के जगह c ही है, इसलिए कोई यहाँ पे फिर वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं। और अब c का वैल्यू निकाल दीजिए, b² बराबर क्या है, ये माइनस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4ac, इसलिए c बराबर, देखिए जी यहाँ पे गुना में है, इधर आके बटा में होगा, b²/4a, या आपका आंसर होगा b²/4a। कहाँ लिखा है, डी में लिखा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। कोई दिक्कत, देख लीजिए बाबू, कोई दिक्कत। और इसे तो याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, सब्जेक्टिव में भी। मेरा प्रयत्न ही है कि आपका उसके राउंडिंग सराउंडिंग में जितने भी है वो सभी क्वेश्चंस आपसे पकड़ा जाए, सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, कोई दिक्कत। आइए अब बढ़ते हैं हम 23वें क्वेश्चन के लिए। आइए अब हम बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन के लिए। देखिए 23वां क्वेश्चन, ये 23 नंबर है, y = 10 का आलेख, y = 10 का आलेख
y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, कैसी सरल रेखा होगी, कैसी सरल रेखा होगी, कैसी सरल रेखा होगी। देखिए ये आपको a में है x अक्ष के समानांतर, x अक्ष के समानांतर, b में है y अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर, c में है मूल बिंदु से जाती हुई, मूल बिंदु से जाती हुई, और आपका डी में है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिए इस इनमें से कोई नहीं, ये यहाँ पे दिया है y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, x अक्ष के समानांतर होगा। देखिए अब यह बात याद रखेंगे, अगर y बराबर 10, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है बाबू, y बराबर 10 है तो x के बराबर होगा, और x बराबर कुछ भी दिया रहे 5 तो किसके पैरेलल होगा, y के पैरेलल होगा। देखिए क्यों होता है, y बराबर 10 का मतलब आप 9th में सर आपको बताए होंगे, आप पढ़े होंगे, इसका मतलब ये होता है कि x का कोई भी वैल्यू लेंगे, y का वैल्यू कितना होगा, 10 ही होगा। मान लिया 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, तो आप ग्राफ में खींचेंगे, ये 0 0 है, ऐसा खींचते हैं ना बाबू, 1 2 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सपोज कीजिए ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यह आपका 10 है। ठीक है, चलिए 110 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 1 10, तो 1 10 यहाँ पे हो गया, फिर 2 10, 2 10 यहाँ पे हो गया, 3 10 तो यहाँ पे हो जाए, ये आपको किसके पैरेलल हो गया, x के पैरेलल। तो आप ऐसे ही याद रखेंगे, y बराबर कुछ भी दिया हुआ वो x के पैरेलल होगा, अगर x बराबर दिया हुआ है तो किसके पैरेलल होगा, y के पैरेलल होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हुआ, ठीक है। तो अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब आइए, अब क्वेश्चन नंबर होगा 24। देखिए अभी आराम करने की जरूरत नहीं बाबू, सब कुछ छोड़ छाड़ के ये पढ़ाई में लग जाइए, एग्जामिनेशन सामने है, फिर आराम करना होगा, एग्जाम के बाद कर लेंगे। और मैंने आपसे कहा था मैं ऑफलाइन का नया बैच 9th 10th बिहार बोर्ड का और 12th का मैं शुरू कर चुका हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके पास कोई ऐसा है बच्चा जिसे पढ़ना जो चाहता है, आप उसे भेज देंगे, उसके बैच शुरू हो गए हैं। अब देखिए अगला है 24 नंबर, ये 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं उस दिन फर्स्ट वीडियो में इसको भी बनाया था जी। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, और ये तृतीय चतुर्थांश में ये पॉइंट दिया हुआ है, ए है 4 6 है, बी क्या है बाबू, बी दिया है -4 -6 है, आपका सी है, ये सी है 4 है -6 है, और डी आपका है, डी है -4 6 है। देखिए कौन बिंदु थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, कौन सा बिंदु थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। देखिए कितनी अच्छी बात है, ये मैंने बताया था, यह बिंदु आपको बी इसका आंसर होगा। क्यों, मैं प्रीवियस क्लास में बताया था, आपको वीडियो नंबर 1 में होगा कि पहले वाले क्वाड्रेंट में दोनों का साइन पॉजिटिव, सेकंड वाले में आपका क्या होता है निगेटिव पॉजिटिव, थर्ड वाले का दोनों साइन निगेटिव और इसका प्लस एंड निगेटिव होता है, दोनों माइनस माइनस है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। मैं अपने वीडियो फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैं खूब अच्छा इसको कोऑर्डिनेट को समझाया था। आइए अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, 25वां नंबर क्वेश्चन। यदि समानांतर श्रेणी
यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद, समानांतर श्रेणी का प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर, इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं और पदों का अंतर पदांतर भी कहते हैं, इसलिए वहाँ घबराएंगे नहीं। सार्व अंतर डी हो तो समानांतर श्रेणी के n पदों का, समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होगा। और इसमें दिया हुआ है, इसके ऑप्शंस हैं यहाँ पे, देखेंगे, देखता हूँ। इसका ऑप्शन है ए में है a प्लस n माइनस 1d, बी होता है, बी दिया है a प्लस nd, सी दिया है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, और फिर आपका डी दिया है n/2 2a प्लस nd। देखिए ये तो फॉर्मूला ही है, मैंने आपको खूब अच्छा अपने पहले वीडियो में बताया है। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला ही है बाबू। और मैं वहाँ पे फर्स्ट वीडियो में बताया हूँ, आप अगर नहीं देखे हैं आप देख लीजिएगा। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी। आप देखो बाबू, जो भी वीडियो में 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चला हूँ और 100 क्वेश्चन के सब कुछ बताते हुए आऊँगा, निश्चित रूप से मैथ में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। अब अंतिम समय है, इसलिए जो पढ़ें सो पढ़ें, इस वीडियो को देख जाइए सभी को, आपको मैथ में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। समानांतर श्रेणी, ये समानांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद होगा। देखिए यह भी मैंने आपको उस दिन बताया था का 10वां पद होगा। और इसमें आपको ए में दिया है 10वां पद, ये ए में दिया है 50, बी में दिया है 40, सी में दिया है, ये सी दिया है 47, और डी दिया है, ये डी दिया है 53। देखिए आपको बता दूं, ये इसका आंसर 47 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अब आप कैसे बनाएंगे, मैं पहले वीडियो में खूब बताया हूँ, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन लिखेंगे। ए किसको कहते हैं, फर्स्ट टर्म को कहते हैं, मैं खूब अच्छा समझाया हूँ। ए बराबर 2 हो गया, डी क्या हो गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिखते हैं, ये क्या हो गया 5 हो गया, एन क्या हो गया 10 हो गया। तो आपको कह रहा है T10 इक्वल टू व्हाट, 10वां पद। देखिए यह जो है आपको ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी हो सकता है, इसलिए ये सब ध्यान से देखेंगे। अब एक ही फार्मूला होता है, वो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, इसलिए T10 बराबर लिखेंगे, a कितना है 2, n कितना है 10 माइनस 1, और d कितना है 5। ये 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 5 इक्वल टू 2 प्लस 45 इक्वल टू है 47। इट इज आंसर, मैंने कहा ना इसका सी आंसर हो जाएगा। ये भी मैं पहले आपको वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख लेंगे वहाँ पे, ठीक है। आई कोई दिक्कत। अब हम लोग बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन की ओर, ऑब्जेक्टिव नंबर 27। देखिए ये 27वां नंबर है बउआ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, आपको लगता हो कि ठीक ठाक हो रहा है, तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स लोगों से भी बोलेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूं उन तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये 27वां नंबर क्वेश्चन है जी। समानांतर श्रेणी
समानांतर श्रेणी समानांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1, -6 का nवां पद होगा। देखिए अभी जो बनाया हूं nवां पद होगा, अभी जो बनाया हूं ठीक वैसा ही है बाबू, nवां पद होगा। और इसका ऑप्शन है ए में 19 + 5n। अब देखिए दूसरा है इसका ऑप्शन 19 - 5n, और अगला है सी है 19 + n, और डी है इसका आंसर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत आसान, बहुत आसान, इसका आंसर 19 - 5n हो जाएगा। अब 19 - 5n कैसे हो जाएगा बताता हूँ। अभी मैंने बताया आंसर में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। ए कितना है बाबू 14 है। डी हमेशा ही बताया हूँ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखिए बाबू ऐसे क्वेश्चन रहते हैं सब्जेक्टिव में। सेकेंड टर्म कौन है 9 - 14 = 5, और यहाँ n के बराबर n दिया है। देन तब पूछता है n के बराबर n लिखा है तो कहता है Tn = व्हाट। देखिए एकमात्र फॉर्मूला Tn बराबर a + n - 1d होता है। a के जगह पे क्या लिख देंगे बाबा, ये 19 नहीं 14 होना चाहिए। ये ऑप्शन में देखता हूँ, ये 19 नहीं, ये 14 होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा 14 और प्लस n - 1, कोई बात नहीं -5 है, ठीक है। 14 है प्लस माइनस क्या हो जाएगा -n - 1 × 5 बराबर 14 - 5n, और ये क्या क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, +5 क्या हो गया 19 - 5n। हाँ ठीक है बाबू, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हुआ, ए लिख लिया, डी लिख दिया, n के जगह n, Tn ए है 14 + n - 1, डी कितना है -5। 14 माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -5, फिर गुना किए तो -5n, ब्रैकेट हटा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये चिन्ह बदल गया, +5, 14 × 5 = 19 -5n। कोई दिक्कत हुआ, ये सब पहले वीडियो में बताया जा चुका है, आप उसे देख लेंगे। आइए अब आता हूँ, हम लोग 28वां क्वेश्चन करते हैं। ये अब 28 मार्क्स क्वेश्चन, 28 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 28। ये 28 क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी 2, 7, 12 के प्रथम 10 पदों का, के प्रथम 10 पदों का, के प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। देखिए ये भी उस दिन बताया हूं का योगफल होगा, और ऑप्शन में है ए है 245, बी है 240, सी है 244 और डी है 254। देखिए आपको कैसे बनाना बताया था अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। ए कितना लिख देंगे 2, डी कितना हो गया बाबू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, ये पहले वीडियो में खूब अच्छा बताया 5, n कितना है आपका 10, 10 पदों का जोड़ निकालना है तो S10 = व्हाट। देखिए एकमात्र फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2, ये अभी भी मैंने लिखा था जस्ट n/2 2a + n - 1d। अब देखिए इसलिए S10 बराबर है, n के जगह पे 10 लिखा, 10/2, 2a 2 × 2, n के जगह पे 10 - 1, d क्या हो गया 5, 2 से कट गया 5 बार बराबर है 5, 2 दूनी 4 + 9 × 5 बराबर क्या हो गया 5,
4 प्लस 9 5 45 बराबर क्या हो गया 5 गुने 5 4 9, 9 5 45, हासिल 4 5 का 20 4 24, 245 इसका आंसर हो जाएगा। ये 245 ऑप्शन ए में लिखा है, ये आंसर हो गया। आपको बता दूं ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है हुआ और सब्जेक्टिव में भी हो सकता है, इसलिए गौर करेंगे इसको। कोई दिक्कत समझने में, ये भी आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था जी, उसे देख लेंगे। आइए अब बिना लेट किए हुए हम लोग 30वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी 29वां नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए 29वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए मैं इससे पहले भी नहीं बताया था, a इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए दिया जाता है कि a अगर 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं, क्योंकि तब तक फिर गुना हो कि ये 0 हो जाएगा ना, तब तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। इसलिए वो कंडीशन लिखा है में x का मान होगा, में x का मान होगा, में x का मान होगा, और ये x का मान होगा a लिखा है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर प्लस 4ac बटे 2a। b में लिखा है -b प्लस माइनस रूट अंडर 4ac माइनस b बटे लिखा है 2a। c में लिखा है, जस्ट मिनट हुआ, ये c में लिखा है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और d में लिखा है b स्क्वायर प्लस 4ac। देखिए ये तो आप जानते हैं, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहाँ गौर कर लेंगे, अगर इक्वेशन में अगर a b c में अगर इंटरचेंजिंग हो तो फिर ध्यान देंगे a के जगह पे a है, b के जगह पे कौन है, c के जगह पे कौन है। ये आपका जनरल फॉर्म ही होता है, और आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, -b प्लस माइनस रूट अंडर 4ac बाई 2a। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर आपको बता दूं, यहाँ मेरे सामने जो क्वेश्चन आया a x स्क्वायर के साथ है, b के साथ x के साथ b है और c कांस्टेंट है। ऐसा भी कभी कभी पूछ देता है कि यहाँ पे b लिख देगा, यहाँ पे a लिख देगा, तो उसी हिसाब से इंटरचेंज कर लेंगे आप, ठीक है। ऐसे ये तो फार्मूला ही है और ये जनरल फॉर्म ही होता है। कोई दिक्कत तो जरा देख के ऐसा करेंगे। ये संजोग है कि मेरे पास वही क्वेश्चन मेरे सामने में आया। आप देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन देखता हूँ 30। देखिए ये अब 30वां नंबर क्वेश्चन है। ये 30वां नंबर क्वेश्चन है बुआ, बिंदुओं 9 3 एवं 15 11 के बीच की दूरी है, दूरी है। देखिए 20 की दूरी निकालना मैंने बताया था। ये a क्या है बुआ 11, b कितना है आपका 10 है, c कितना है, c आपका 13 है, d कितना है 12 है। देखिए ये भी मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको खूब बताया था, पहले वीडियो में, कि किसी को भी x1 y1 मान लीजिए, किसी को भी x2 y2 मान लीजिए। देखिए खूब, फिर मैं बता दूं ये सभी क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी हो सकते हैं बाबू। माना कि x1 बराबर 9, y1 बराबर 3, x2 बराबर है 15, y2 बराबर है 11। इसलिए दूरी बराबर, मैंने 4 फार्मूला वहां पे लिखा था कि चारों में से किसी को भी आप यूटिलाइज कर लीजिए।
दूरी बराबर क्या, एक फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, x2 क्या है 15 है माइनस 9 का स्क्वायर और प्लस y2 क्या है 11 माइनस 3 का स्क्वायर। 15 माइनस 9 क्या हो गया 6 का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 8 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 64 रूट अंडर 100 इसका टू क्या हो गया 10 यूनिट्स आंसर हो गया। ये आपका 10 कहीं पे भी होगा, ये बी है इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये आपको देखिए फिर ये सब्जेक्टिव में भी हो सकता है। तो देखिए बाबू बस एक काम करते हैं, आज की मुलाकात को इसी जगह रखते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। और फिर आपको मैं बता दूं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, एग्ज़ाम का समय अगर आपको प्रॉब्लम है आप लिख को भेजेंगे, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी दीजिए, उन्हें सब्सक्राइब अगर कर लेंगे तो मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आ जाएगा। और ये एग्जाम भर चलते रहेगा, 100 क्वेश्चन इसका है, फिर देखूंगा साइंस का करके SST करके। और मैं बैच ऑफलाइन बैच शुरू कर चुका हूँ हिंदी मीडियम के, बिहार बोर्ड का 9th 10th और 12th का। ये जो अभी बैच शुरू किया हूँ 12th का वो हिंदी मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम का भी बाद में करूँगा, वो अप्रोक्स आपको सरस्वती पूजा के बाद करूँगा। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें भेज सकते हैं। और तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए। मेरा बहुत बहुत गुड विश आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक, चलता हूँ, धन्यवाद।